आतंकी खल्लास, एक आतंकी की अटकी है सांस, उसका नाम है ये शक्ल आपको दिखाई दे रही है, पन्नू। मतलब सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश आतंकवादियों के लिए सेफ नहीं रहा, लेकिन अमेरिका जैसा देश शायद खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू को बहुत सेफ लग रहा है। आतंकवादी पन्नू अमेरिका की गोद में बैठकर भारत को 13 दिसंबर के संसद हमले जैसी धमकी दे रहा है। जी हां, पन्नू ने गीदड़ भभकी दी है कि 22 साल पहले जिस दिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत की संप्रभुता के प्रतीक संसद भवन पर हमला किया था ना, उसी दिन 13 दिसंबर या उससे पहले वो भारतीय संसद पर हमला करेगा। यहां सवाल पन्नू जैसे गीदड़ आतंकवादियों की धमकी का नहीं है, लेकिन भारत जानता है, क्योंकि भारत जानता है कि पन्नू जैसा डरपोता आतंकवादी अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में छिपकर सिर्फ गीदड़ भभकियां दे सकता है। सवाल अमेरिका की नीयत और आतंकवाद को लेकर दोहरी नीति पर है। पन्नू अमेरिका के न्यूयॉर्क में रह रहा है और वहां से लगातार भारत विरोधी धमकियां देता है। इस बार पन्नू ने भारत को 13 दिसंबर दोहराने की धमकी दी है। 13 दिसंबर, आज से 22 साल पहले पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला किया था। यह हमला अमेरिका पर हुए 9/11 अटैक के ठीक 3 महीने बाद हमला हुआ था। 13 दिसंबर को लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद में आतंकवादी घुस आए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस हमला में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। सशस्त्र हमले के जिस दोषी आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा हुई थी, उसी अफजल गुरु का पोस्टर लगाकर दूसरा आतंकवादी पन्नू संसद हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है और दिल्ली बलेगा खालिस्तान का भी नारा लगा रहा है। पन्नू में ऐसा करने की हिम्मत शायद इसलिए है क्योंकि वो ये धमकी अमेरिका जैसे देश में बैठकर दे रहा है और आतंकवाद को लेकर अमेरिका का दोहरा चरित्र पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। आप सोचिए, वही अमेरिका है जिसने 9/11 अटैक के बाद संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक तरह से दुनिया को धमकी देते हुए कहा था कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं। 9/11 याद है? ये वही अमेरिका है जिसने 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले को खतरनाक आतंकी कृत्य बताया था। ये वही अमेरिका है जिसने 2020 में अमेरिका के दुश्मन और ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में एक रॉकेट हमले के जरिए मार डाला था। लादेन को भी घुसकर मारा था, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि मेजर जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिका पर हमले की योजना बना रहा है। अमेरिका ने घुसकर मारा। सोचिए, अमेरिका को सिर्फ शक था कि मेजर जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिका पर हमले की योजना बना रहा है, तो अमेरिका की एजेंसियों ने कासिम सुलेमानी की रॉकेट हमले में हत्या कर दी। इस हमले में ईरान के 8 नागरिक भी मारे गए थे। लेकिन एक आतंकवादी पन्नू जो भारत पर लगातार हमले की योजना बना रहा है, इसी साल 26 जनवरी को पन्नू ने दिल्ली में आतंकी हमले की धमकी दी थी। 2020 में कथित किसान आंदोलन के वक्त भी पन्नू का नाम संसद हमले में आ चुका है। 2020 में ही यूएपीए के तहत भारत ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया था। वही आतंकवादी पन्नू भारत जैसे संप्रभु देश की संसद पर हमले की धमकी दे रहा है। ये सीधे सीधे एक देश के खिलाफ आतंकी कृत्य है। लेकिन अमेरिका एक आतंकवादी पर कार्रवाई करने के बजाय अपने एफबीआई डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे को भारत भेज रहा है। एफबीआई डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। एफबीआई चीफ का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारत के अधिकारियों ने उसके नागरिक की हत्या की कोशिश की है। लेकिन क्रिस्टोफर रे का भारत दौरा पन्नू पर ही भारी पड़ सकता है। बड़ी खबर है, सूत्र बताने कि एफबीआई चीफ के भारत दौरे के वक्त एनआईए पन्नू के खिलाफ या पन्नू का मुद्दा उठा सकती है और अमेरिका से आतंकवादी पन्नू के प्रत्यर्पण की भी मांग की जा सकती है। पन्नू की धमकी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि पन्नू जैसे आतंकवादी सिर्फ मीडिया कवरेज पाने के लिए ऐसी धमकियां देते हैं और इस मामले को भारत सरकार ने अमेरिका और कनाडा के सामने उठाया है और इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है। एनईए की तरफ से भी रिएक्ट किया गया है, क्योंकि पहले कनाडा में जिस तरह से उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी, अब वही चीज अमेरिका में भी होती नजर आ रही है। लेकिन इस बार 13 दिसंबर की धमकी दी गई है।
इससे पहले भी इस आतंकवादी पन्नू की तरफ से पहले भी धमकी दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से उसी तरह की धमकी को दोहराने की कोशिश की जा रही है। एमईए की तरफ से भी रिएक्ट किया गया है, भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि इस तरह के आतंकवादी से मीडिया कवरेज के लिए इस तरह की धमकी देते हैं।